आई होप यू आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी क्रिशवाल फूड्स के बारे में। इस कंपनी का अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं देन 1000 करोड़ है, बहुत ही छोटी कंपनी है। एंड ये कंपनी अगर मैं इनके फिनेंशियल्स से डिस्क्राइब करूं देन लास्ट ईयर इन्होंने 100% से ग्रो करा था अपने सेल्स को, वेल इनके जो पेट में एक्सपेंशन था वो अराउंड 60% का था। एंड अगर मैं बात करूं इस बार Q1 के जो रिजल्ट्स हैं देन Q1 में इन्होंने 70% से ईयर ऑन ईयर अपना सेल्स ग्रो करा और उनके जो पेट मार्जिन थे वो 8.8% थे। एंड अगर आप फुल ईयर के मार्जिन देखोगे देन वो 7% थे, तो फुल ईयर के मार्जिन से एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला इस बार। और यहाँ पर अभी इस कंपनी ने एक नई कंपनी मेल्ट एंड मेलो आइसक्रीम्स को एक्वायर करा, जिसका भी सेल्स इस बार Q1 में ऐड हो गया था। सो उसके कारण अच्छा खासा ग्रोथ आया कंपनी में। अभी हम प्रॉपर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे लास्ट ईयर प्लस Q1 की, एज वेल एज हम ना इसकी वैल्यूएशंस को भी समझेंगे और समझेंगे आखिर कंपनी लाइक इज इट लाइक समथिंग विच डिजर्व्स आवर कैपिटल, मतलब हमें अपने इस स्टॉक को क्या हमें अपने रडार में रखना चाहिए। सो लेट अस फाइनली स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ क्रिशवाल फूड्स। या सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्रिशवाल फूड्स की देन क्रिशवाल फूड्स मेनली नट्स और जितने भी आपके ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनका बिजनेस। क्रिशवाल फूड्स का मेनली नट्स वगैरह और ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है। ये क्या है कि ये रॉ जो केशू नट्स होते हैं और अदर टाइप के ड्राई फ्रूट सीड्स वगैरह होते हैं उन्हें प्रोसेस करता है। प्रोसेस करके उन्हें हाइजीन तरीके से अच्छे पैकेजिंग में, प्रीमियम पैकेजिंग में पैक करके इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सेल करता है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इनकी खुद की वेबसाइट है क्रिशवाल नट्स करके, एज वेल एज ये ना अपना जो व्हाट वी से अबाउट के ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, स्विगी, जेप्टो वगैरह इन सब पे भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है। ऑनलाइन क्विक कॉमर्स पे भी अच्छा प्रेजेंस अपना बना रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि आजकल जो कस्टमर है उसका जो मेन शॉपिंग बन रहा है, लाइक वो 10 मिनट के अंदर में उसको चाहिए हर चीज़, स्पेशली खाने पीने की चीज़ें। तो जो ट्रेंड बन रहा है वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट से धीरे धीरे क्विक कॉमर्स के साइड पे आ रहे हैं। क्विक कॉमर्स कंटिन्यूसली 40% ईयर ऑन ईयर के कैगर से ग्रो कर रहा है, अगर आप ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट के रेवेन्यूज़ को देखो। सो व्हाट इट मतलब मैं समझाने चाह रहा हूँ कि भाई ये जो क्विक कॉमर्स का बूम है इसके साथ अगर आपका कंपनी जा रहा है देन इट इज़ वेल गुड। मतलब अगर वो डायनेमिक है, कंपनी नेचर में बिजनेस डायनेमिक है उनका, वो क्विक कॉमर्स के साथ जा रहे हैं देन इट इज़ ऑब्वियसली गुड, क्योंकि आगे जाके क्विक कॉमर्स में सेल्स बढ़ने ही वाला है। सो इनको दोनों जगह से प्रेजेंस है, और अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर भी कुछ हो तो भी प्रेजेंस है, खुद की वेबसाइट पर भी प्रेजेंस है, एंड साथ ही साथ जो क्विक कॉमर्स का बूम है उसमें भी ये प्रेजेंट है। सो ये मेनली करते क्या है, ड्राई फ्रूट्स को लेते हैं, उनको हाइजीनिक तरीके से प्रोसेस करते हैं और फिर प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, एंड उसको प्रीमियम पैकेजिंग में पैक करके सेल करते हैं अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड इट्स ओन वेबसाइट्स। मेनली जैसे कि काजू हो गया, केशियो, तो केशियो को ये क्या करते हैं कि अपना काजू वगैरह रॉ काजू लिया एंड रॉ काजू को अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस करा, उसको सिलेक्शन करा कि भाई कौन से काजू सही है। देन उसके बाद उसमें जैसे आजकल हम देखते हैं पेरी पेरी काजू आता है, मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स आ रहे हैं काजू में भी, तो उसको प्रोसेस करके एक बनाया एंड देन प्रीमियम पैकेजिंग में पैक करके उसको सेल करा। अब आप ये देखो कि एसॉर्टेड नट्स, तो यहाँ पर आप देखो केशियो मिल जाएंगे आपको। तो एसॉर्टेड बेसिकली मसाला वगैरह डाल के समथिंग लाइक दैट ऐसा होता है, तो ये इसको प्रोसेस करके बेचते हैं एंड इसमें मार्जिन भी अच्छे खासे हैं। हाँ जी, मैंने माना कि एज सच कोई डिफरेंशिएटर नहीं है इनके बिजनेस में। सबसे पहली चीज़ ये चीज़ इन्होंने खुद भी एग्री करा है कि इनके बिजनेस में ना एज सच कुछ डिफरेंशिएटर नहीं है। अगर आप देखोगे मतलब काजू लिया, उसको प्रोसेस करा एंड बेचा, एंड कोई भी ये काम कर सकता है, बट एग्जीक्यूशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब ये कंपनी उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, सो इट इज़ गुड फॉर मी। मतलब जब तक एग्जीक्यूट करता है तब तक हमारे लिए तो अच्छा है ना एज एन इन्वेस्टर। तो ये देखो, नट्स एंड ड्राइड फ्रूट्स अंडर ब्रांड क्रिशवाल नट्स आर सोल्ड इन मोर देन 100 Tier 2 एंड Tier 3 टाउन्स एंड सिटीज़ इन इंडिया। वी फोकस ऑन आवर क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज आवर प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्री। इनके जो नट्स वगैरह हैं और जितने भी क्रिशवाल नट्स के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे ही अपने Tier 2 और Tier 3 टाउन्स में 100 से ज़्यादा Tier 2 Tier 3 सिटी टाउन्स एंड सिटीज़ में मिलते हैं। एंड इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो एक तो हो गया क्रिशवाल नट्स, जो कि केवल ड्राई फ्रूट मैन्युफैक्चर करके बेच रहा था, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली क्या
करा, एक महाराष्ट्र की कंपनी मेल्ट एंड मेलो आइसक्रीम्स को एक्वायर कर लिया, उसमें 53% एक्वायर नहीं, आई वुड से 53% कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया। तो उस स्टेक लेने के बाद हुआ क्या कि ये कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है वो भी शेयर होंगे 53% 47% के बेसिस पे। सो अगर आप देखोगे तो मेल्ट एंड मेलो आइसक्रीम्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं। आइसक्रीम्स एज यू नो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, मतलब आइसक्रीम वाला सेगमेंट अक्रॉस द एंटायर एफएमसीजी। केवल 2 से 3 स्पेस है, बेवरेजेस, आइसक्रीम्स, जो कि अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एंड आइसक्रीम्स का मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में एंड कंटिन्यूसली एक्सपेंड करता जा रहा है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है। अब जो लाइक मिडिल क्लास से नीचे वाले जो आपके लोग थे, लोअर मिडिल क्लास, तो दे आर ऑल्सो सेइंग कि मतलब भाई अब हम पहले खाते थे हफ्ते में 1 बार 2 बार, अब वो खाने लगे हफ्ते में हर दिन, जब मतलब वो ऑलमोस्ट हर दिन खाने लगे हैं आइसक्रीम्स वगैरह। तो कंजम्पशन बढ़ रहा है आइसक्रीम्स का एंड अच्छी खासी, मतलब मोर देन 10% 15% के कैगर से ये मार्केट ग्रो कर रहा है आइसक्रीम्स वाला। सो इन्होंने क्या करा, मेल्ट एंड मेलो आइसक्रीम्स में अपना एक स्टेक खरीद लिया, जो कि बहुत सारे स्टोर्स में अराउंड आई गेस 200 कितने स्टोर्स हैं, हाँ 20,000 प्लस रिटेल आउटलेट्स में इनका प्रेजेंस है इन महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड गोवा। मतलब इन 4 जगह आप देखोगे, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा। जो भी लोग महाराष्ट्र, गोवा, मुंबई साइड से देख रहे होंगे, मुंबई का, उन्हें पता होगा, वो शायद रिलेटेबल होंगे मेल्ट एंड मेलो आइसक्रीम से। एंड इनके 20,000 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स में प्रेजेंट है, मतलब इनकी आइसक्रीम्स वहाँ पर मिलती हैं। लाइक रिलायंस आप चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा आपको, कोई भी आप ग्रोसरी शॉप चले जाओगे देन वहाँ पर मिल जाएगा आपको, है ना। अब कृषिवाल जो इनका मेन ब्रांड है, कृषिवाल नट्स, तो कंपनी ये हैज़ बीन एक्सपेंडिंग इट्स रीच इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज, टाउन्स एंड सिटीज अक्रॉस इंडिया। ब्रांड कृषिवाल हैज़ बीन प्रेजेंट इन मोर देन 100,000 प्लेसेस अक्रॉस इंडिया। कंपनी विल कीप एक्सपेंडिंग इट्स प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया। कंपनी का ऐसा कहना है कि भाई हम जो अपनी प्रेजेंस है उसको कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे। अभी हम Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में प्रेजेंट है अच्छी तरीके से। और कंपनी ने इन्हें एक चीज़ बहुत अच्छी करी है, इन्होंने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया अपने प्रोडक्ट्स का। बेसिकली इन्होंने क्या करा है कि ये जितने भी इनके आलमंड, सॉल्टेड आलमंड और केशू, सॉल्टेड एंड रोस्टेड पीनट्स वगैरह जो भी बनते थे, स्टैच्यू, पिस्ता वगैरह, तो उन सभी को इन्होंने सिंगापुर के मार्केट में ले गए, मतलब वहाँ पर रिटेल स्टोर्स और सुपर मार्केट्स में प्रेजेंट करा दिए सिंगापुर के। तो वहाँ से भी इनको अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा, एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी बढ़ रही हैं इस कंपनी की। एंड ये कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं, डोमेस्टिक प्रेजेंस को ही फोकस कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे ऊबर से कंपनी बढ़िया लग रहा है। अगर आप ऊबर से ना देखने के अलावा मतलब अंदर से थोड़ा देखो फाइनेंशियल वाइज, एंड फाइनेंशियल वाइज ऑल्सो इट इज़ डूइंग रियली अमेजिंग जॉब। मतलब देखो सेल्स ग्रोथ FY25 में इनका 97% का था, 202 करोड़ का इन्होंने टोटल सेल्स करा था। पैट में ग्रोथ 56% का आया था। बस एक ही इकलौती जो दिक्कत मेरे को लगा, यहाँ पर इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज अभी तक नहीं मिल रहा है, ना Q1 में मिला ना FY25 में मिला। बट स्टिल कंपनी की जो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज ना मिलने के बाद भी जो पैट मार्जिन वगैरह वो ठीक है। मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो इस स्पेस में जहाँ पर इतना कंपटीशन है नट्स वगैरह वाले स्पेस में, उसमें मतलब ऐसा कोई डिफरेंशिएटर नहीं है प्रोडक्ट में, उसके बावजूद आपके मार्जिन 7% 8% के ऊपर रहने, देन इट इज़ अ गुड साइन, आई थिंक सो। कुछ रेशियोज़ हैं, डेब्टर टर्नओवर रेशियो 12.87%, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3.51%, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 24%, ये सही है, जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया। करेंट रेशियोज 22%, ये भी सही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.04%, बहुत ही मिनिमल डेब्ट है, मतलब ऑलमोस्ट नथिंग, जीरो के इक्वल हो गया है ये तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25%, नेट प्रॉफिट और लॉस मार्जिन 7.81% एज इन FY25। आप इनका बैलेंस शीट देखोगे तो नट्स एंड ड्राई फ्रूट से इनका कितना रेवेन्यू आया था, 17 करोड़ का रेवेन्यू इनका आया था। आई एम सॉरी 17 तो नहीं, 1 मिनट, हाँ 170 करोड़ का रेवेन्यू इनका आया था नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स कृषिवाल से। एंड आइसक्रीम्स का जो मेल्ट एंड मेलो था उससे 30 करोड़ का रेवेन्यू आया था, तो उसको मिला के 202 करोड़ का रेवेन्यू ओवरऑल हो गया था। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखोगे देन उसमें से अराउंड ये देखो अब नट्स डायरेक्ट अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस में देन 1990 मतलब ये आया 19 करोड़ का प्रॉफिट इनका आया था, ऑलमोस्ट 20 करोड़ का प्रॉफिट कृषिवाल नट्स से, एंड 10 करोड़ का प्रॉफिट आया था इनका आइसक्रीम से। 10 करोड़ का नहीं, आई एम सॉरी, ये केवल 1 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, तो ओवरऑल मिला के 21 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा था इनका। बट फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस जैसे कि अपना डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब कॉस्ट वगैरह लगने के बाद, टैक्स वगैरह देने के बाद इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा था वो 14 CR का आ रहा था, मतलब 21 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट था। एंड देन फाइनल आके पैट इनका 13-14 करोड़ का रहा। अगर आप देखोगे सेगमेंट्स वाइज इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स में इनका कैपेक्स था इस बार का ऑलमोस्ट 5 करोड़ का, एंड इनका आइसक्रीम्स वगैरह में तो 15-20 लाख का ही था।
ठीक है, अब हम इनके चलते हैं Q1 के रिजल्ट्स में। सो Q1 में भी इन्होंने अपने इस ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू रखा, लेकिन इनका जो सेल्स ग्रोथ था वो 70% ईयर ऑन ईयर से हुआ, पैट ग्रोथ 28% से हुआ, पैट मार्जिन इनके 8.8% थे, लास्ट ईयर ये 11% थे। तो वही है कि इस कंपनी को ना ऑपरेटिंग लेवरेज ही नहीं मिल रहा है, मतलब लास्ट ईयर आप देखोगे तो 11% का मार्जिन था, बट इस साल केवल 8% का था, बट सेल्स क्या है अच्छे खासे लेवल पे ग्रो कर रहा है, तो मेरे को ऑपरेटिंग लेवरेज इतना अखर नहीं रहा है ना मिलना। इस बार का इनका पैट रहा 4.5 करोड़ का, 4.4 CR का, एंड अगर आप सेल्स वाइज देखोगे देन 33 से 34 करोड़ ऑलमोस्ट इनका आया था। ये देखो नेट जस्ट अ मिनट, हाँ 33 से 34 करोड़ इनका आया था नट्स एंड ड्राई फ्रूट से, आइसक्रीम से आया था 15 करोड़, तो टोटल मिला के 50 करोड़ का रेवेन्यू इनका Q1 में हो गया था। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखोगे देन 6 करोड़ का प्रॉफिट आया था इनका नट्स एंड ड्राई फ्रूट से, और इनका आइसक्रीम से आया था 27 लाख का प्रॉफिट। सो ओवरऑल मिला के मतलब इनका 4.5 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर आप यहाँ पर देखोगे। देन सेगमेंट लाइबिलिटीज़ वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं है, सेगमेंट एसेट्स ये सब है, ठीक है। तो मतलब बढ़िया कंपनी तो अच्छे से खासे से ग्रो कर रही है। अभी एक बार वैल्यूएशंस देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है ऐसे स्पेस में। देन करेंट देखो आप, तो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 1000 करोड़ का है, ठीक है, और करंट पी चल रहा है स्टॉक का 75, और फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेड सेल्स है मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इनका जो ग्रोथ मोमेंटम था फाइनेंशियल 25 में 100% वाला, ये इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आप एक चीज़ देखो Q1 में ही 70% का ग्रो कर लिया, एंड आने वाला आपको पता है नट्स वगैरह के केस में जो H1 है H2 है वो बेटर होता है, हैवी होता है, तो अगर ये इसी मोमेंटम पे ग्रो करते रहे लास्ट ईयर वाले 100% पे, देन 202 करोड़ का सेल्स है, तो इस साल 400 करोड़ का सेल्स ईजिली कर लेगा, ठीक है। और लास्ट ईयर के पैट मार्जिन थे 7%, लेकिन इस बार आइसक्रीम बिजनेस भी अच्छे खासे से कंट्रीब्यूट करेगा, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस बार के जो पैट मार्जिन है उसमें थोड़ा एक्सपेंशन आएगा, तो हम 7% से लेके 8% के पैट मार्जिन मानेंगे इस कंपनी के। देन उसके हिसाब से जो FY26 का अगले साल का पैट बन रहा है वो 28 से 30 करोड़ का बन रहा है, 28 से 32 करोड़ का उसके, तो अगर हम देखें तो उस हिसाब से इनका जो फॉरवर्ड भी आ रहा है वो 35, 1000/28 बेसिकली 35, एंड 1000/32 इज 31, मतलब कि फॉरवर्ड पी जो आ रहा है वो 31 से लेके 35 के रेंज में आ रहा है। तो अभी स्टॉक का पी है 75, एंड फॉरवर्ड पी आ रहा है 31 से 35 का। सो दिस डील माइट लुक सम अट्रैक्टिव, मतलब कि यार 35 के पी पे आपको मिल रहा है 100% वाला ग्रोथ इंजन, सो ऐसे तो डील अट्रैक्टिव लगेगा, बट हमें ना कंपनी के रिजल्ट्स को कंटिन्यूसली ट्रैक करना होगा। लाइक मैं Q2 के रिजल्ट्स को भी अभी सिंस अब मैंने इस कंपनी को रिसेंटली अभी पढ़ा, एंड अब देखो आप Q2 के रिजल्ट्स में कितना ब्रेक है, मतलब एक महीने के अंदर में Q2 का रिजल्ट आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। सो अभी मैं मतलब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं अभी पोजीशन मोस्ट प्रोबेबली नहीं बनाऊंगा, मैं पोजीशन अब बनाऊंगा Q2 के रिजल्ट्स के बाद, जब मैं Q2 के रिजल्ट्स देख लूंगा, एंड सिंस मैं वहाँ पर मेरे को पैट में एक बार तसल्ली मिल जाएगा ना कि यार Q1 में इन्होंने 4.5 करोड़ करा था, अब कम से कम 8-9 करोड़ तो अगर ये करें इनका Q2 में, तो अब जाके मेरे को लगेगा कि हाँ भाई कुछ कर लेगा कंपनी, क्योंकि लास्ट ईयर 14 करोड़ का पैट था एंड इस साल 28 करोड़ का, मतलब पैट भी डबल करना है, सेल्स भी डबल करना है। तो थोड़ा सा ना हमको कंटिन्यूसली ट्रैक करना होगा कंपनी को किस लेवल पे कंपनी का मतलब जा रहा है ओवरऑल सेल्स ग्रोथ। और एक अच्छी चीज़ ये है कि इनके जो टैक्सेस कम हो गए, पहले 12% का टैक्स लगता था ड्राई फ्रूट्स में, अभी ड्राई फ्रूट्स और सीड्स में केवल 5% का टैक्स लग रहा है, तो उससे कंजम्पशन में बूम आएगा। सो इट इज़ ऑल्सो गुड थिंग फॉर द कंपनी, प्लस इनका जो H2 वो बेटर होगा, क्योंकि इनके जो गिफ्ट पैकेजेस वगैरह बनाते हैं। अच्छा जस्ट लेट मी शो यू देयर वेबसाइट ऑल्सो, मतलब उनका वेबसाइट तो देखना बनती है भाई, अच्छा वेबसाइट लगा मेरे को, ये देखो कृषिवाल नट्स। सो ये इनका बेसिकली वेबसाइट है जहाँ पर आपको हेल्दी न्यूट्रिशन कॉम्बो मिल जाएंगे, मतलब डिफरेंट ऐसे, ये देखो आप बेस्ट सेलर्स जिनके ड्राई फ्रूट्स में अंजीरी है, एंड देन केशूज़ हैं, ड्राई फिक्स है, सॉल्टेड केशूज़ और डिफरेंट फ्लेवर्स वगैरह, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कंटिन्यूसली कराते रहते हैं, रील्स वगैरह बनवा रहे हैं, देख रहे हो आप। तो मतलब अच्छा खासे तरीके से इनकी पैकेजिंग वगैरह से समझ आ रहा है कि उन्होंने अपने ब्रांड को किस तरह का प्रेजेंस दिया है, तो मतलब एक प्रीमियम साइड कैटेगरी का प्रेजेंट करा है ब्रांड को। और अगर आप देखोगे तो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंट है, एंड टू माई सरप्राइज यार सबसे अच्छी चीज़ तो ये कि कृषिवाल नट्स की वेबसाइट पे वो 200 का है, बिग बास्केट पे 170 का है, एंड जो ब्लिंकिट है उस पर केवल 150 का है। मतलब ब्लिंकिट में आप ये देखो सनफ्लावर सीड्स है जैसे, तो आपको मंगाना है देन वो आपको सबसे सस्ता भी मिल जाएगा, 10 मिनट में भी आ जाएगा। सो इट इज़ लाइक टू माई सरप्राइज बहुत ही अच्छी चीज़ है यार ये। एंड अगर मैं केशूज़ नट्स वगैरह की बात करूँ वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ब्लिंकिट में, आप देखते हैं। देन यहाँ ब्लिंकिट वगैरह पे 639 का मिल रहा है 250 ग्राम का केशू नट्स का, तो प्राइसिंग वगैरह तो सही है, मतलब थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे ही इन्होंने अपने आप को पोजीशन करा है, बट आई वुड से कि सही है ओवरऑल, मतलब जो मार्केट है वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है नट्स वगैरह का, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग बाग,
सो ओवरऑल दिस कंपनी इज़ अ गुड वन टू हैव अ लुक ऑन इट, मतलब एक बार आप अपने इस स्टॉक को रिडार में रख सकते हो वोट से, बट कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल या एडवाइजरी नहीं है, ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे, साइनिंग ऑफ राघव टुकेजा।